मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी विशेष यूट्यूब चैनल से आप सभी को कक्षा 7वीं के कविता जीवन नहीं मरा करता है से अवगत कराना चाहती हूँ। तो बच्चों, कविता को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जीवन नहीं मरा करता है के कवि हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज। बच्चों, इनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। इनका परिचय देते हुए आपको और जानकारी दे देती हूँ। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। बच्चों, जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया है। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहते हैं, यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। बच्चों, जिस प्रकार से माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। जिस प्रकार से यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। बच्चों, अपने इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। जिस प्रकार से रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हों। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद अथवा उनकी खुशियों पर कोई असर नहीं होता। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। बच्चों, इस पंक्ति में कवि समझाना चाहते हैं कि पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरियां वहां आए दिन टूटती रहती हैं, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहां की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। जिस प्रकार से पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन अथवा बगीचा हरा भरा ही रहता है। लूट लिया माली ने उपवन,
लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। बच्चों, अपनी अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहां पर फैली हुई सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम है कि हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। कविता में आए हुए कठिन शब्द को यहाँ पे समझ लेते हैं। नीलाम होना, बिक जाना। जिल्द, पुस्तक का बाह्य आवरण। गगरी, छोटा घड़ा। शिकन, सिलवट अथवा चिंता। पनघट, वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। किश्ती, नाव। चहल पहल। तम, अंधकार। पतझर, पत्ते झड़ने की ऋतु अथवा मौसम। मुखड़ा, चेहरा। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।